सो गाइस, जैसा आप लोग देख रहे थे कि मैंने इसको DCPS से कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद में क्या हो रहा था, कैसा बिहेव कर रहा था ये डिवाइस। सो ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर DCPS को कनेक्ट कर रखा है एंड यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना करंट कंजम्पशंस हो रहा है। सो नाउ इट्स टेकिंग अराउंड 100 milliamps, then jumping to 50 milliamps, 100 milliamps, then going to 49 milliamps. So what is the meaning of that? इसका मतलब है कुछ तो भी शॉर्ट सर्किट है, राइट? सो जी हाँ, इसके अंदर जो है, जो RTC का जो चिप है वो शॉर्ट हो चुका था। एंड अब मैं यहाँ पर दिखाऊंगा कि RTC का रोल क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, हमारे पास में कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिससे हम आपको पढ़ाते हैं एंड आपको समझाते हैं कि इस तरीके से ये सर्किट काम करता है। सो इसी डॉक्यूमेंट्स को फॉलो करके मैं रिपेयर करूँगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है। सो नाउ लेट मी ओपन द सेमेटिक्स एंड इसका जो बोर्ड नंबर है दैट इज़ 820-01041। सो मैं इसका TT एप्पल यहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ 820-01041। सो ठीक है, सो मैंने इसका सेमेटिक्स ओपन कर दिया है। अब जिस चीज़ से हम लोग पढ़ाते हैं, हमारा काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है, सर आपकी लाइव क्लास कैसे होगी, किस तरीके से पढ़ाया जाता है। सो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि द वे वी टीच, जो डॉक्यूमेंट्स हम यूज़ करते हैं वो कितना सिंपल है, कितना इजी है अगर आप उसको फॉलो करेंगे। सो अब मैं ओपन कर रहा हूँ T2 का सीक्वेंस, ठीक है। एंड आपको इसका BRD फाइल भी ओपन करना होगा, ठीक है। इट्स टेकिंग अ फाइल एक्चुअली। मैं PDF एक्सचेंज एडिटर्स में ही ओपन कर रहा हूँ इसे। ये PPT है, इसे कन्वर्ट करता है एंड देन उसके बाद में इसमें ओपन करता है ये। सो अब हमें क्या करना होगा, आउटपुट को बंद कर देना होगा। रीज़न वही, क्योंकि ये कंटिन्यू बंद चालू हो रहा है डिवाइस। सो मैंने आउटपुट को बंद कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर आउटपुट को बंद करने के बाद में यहाँ पर आपका जो BY3200 का ये जो DCPS का केबल है ये बिल्कुल टर्न ऑन नहीं हो रहा है, क्योंकि आउटपुट ज़ीरो हो गया है आपके DCPS से। एंड यहाँ पर देखिए T2 का हमारा ये ओपन हो चुका है। एंड अब हम लोग फॉलो क्या करेंगे, आई टेल यू व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू फॉलो। सबसे पहले PPDCin_G3H चार्जर से आता है। देन उसके बाद इट गोज़ टू U7000 आपके चार्जिंग IC को। चार्जिंग IC आपका जो है ये एक अनेबल सिग्नल आपके U6960 को सेंड करता है। एंड देन उसके बाद में आपका U6960 PP3V3_G3H RTC नाम का एक पावर जनरेट करता है। एंड उसके बाद में ये आपके PMU को वो पावर देता है। एंड देन उसके बाद में रेस्ट ऑफ द सर्किट्स गेट्स टर्न ऑन। यहाँ पर F0 है एंड देन उसके बाद में यहाँ पर है PCH का कम्युनिकेशंस होता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर है आपका जिसको हम बोलते हैं NAND चिप। NAND चिप के लिए जो है दो ICs हैं, एक है उसका मेन PMU और दूसरा है बक कन्वर्टर। सो ये दोनों टर्न ऑन होते हैं। सो इसके बीच में काफ़ी सारी चीज़ें इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपने देखा है। सो अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास में नहीं है या आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है सेमेटिक्स की, तो यू वोंट बी एबल टू रिपेयर इट। सो चलिए अब हम लोग सेमेटिक्स को फॉलो करेंगे एंड देखेंगे इस चीज़ को रिपेयर कैसे करना है एग्जैक्टली। सो यहाँ पर अब मैं सर्च कर रहा हूँ U6960, ठीक है। सो एज यू कैन सी फ्रॉम द DCPS कि यहाँ पर जो है अनेबल सिग्नल प्रेजेंट्स था, बट स्टिल आई चेक आउट फॉर यू। एंड ये शॉर्ट है। सबसे पहले हमारा काम ये होना चाहिए कि इसे हम रिमूव करें। रिमूव करने के बाद में वो मेक श्योर करें, ठीक है।
सो अब सबसे पहले मैं यहाँ पर मेरे मल्टीमीटर्स को यूज़ करता हूँ। मल्टीमीटर्स को यूज़ करके मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली ये शॉर्ट है। सो ठीक है, यहाँ पर देखिए, मैं डायोड मोड से आप लोग फैमिलियर हो। सो यहाँ पर देखिए 0.006 आ रहा है, ठीक है। इट मीन्स इट्स अ शॉर्ट टू ग्राउंड। सो इसका लोकेशन क्या है बोर्ड व्यू में, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो गाइज, यहाँ पर देखिए मैं यूज़ कर रहा हूँ एक सॉफ्टवेयर दैट इज़ कॉल्ड FlexBV, एंड इसका जो UI है दैट इज़ रियली पावरफुल एंड बहुत अच्छा है, इन्होंने क्रिएट किया है। देयर आर मेनी सॉफ्टवेयर्स बट आई लाइक इट, ये सबसे ज़्यादा ठीक लगता है मुझे। सो यहाँ पर देखिए ये जो IC है U6960, ये शॉर्ट हो चुकी है। सो अब मैं इसको सबसे पहले इस IC को रिमूव करता हूँ, और रिमूव करके गाइस, वैसे मुझे माइक्रोस्कोप्स जनरली नहीं लगता है ज़्यादा, मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों को हैबिट्स है माइक्रोस्कोप की, बिना माइक्रोस्कोप्स के वो लोग ICs को निकाल भी नहीं पाते हैं या फिर उसको इंस्टॉल भी नहीं कर पाते हैं। ये जो है मैंने निकाल दिया, देखिए IC को, एंड उसके बाद में मैं इसके पैड्स को क्लीन कर लेता हूँ। ये सब चीज़ें अगर मैं माइक्रोस्कोप के अंदर करूँगा तो आपको और अच्छे से देखने के लिए मिलेगा। सो डेफिनेटली इसका जो है एक्चुअली सेटअप्स अभी तक नहीं किया हूँ मैं, एंड ये मैं माइक्रोस्कोप के अंदर आपको करके दिखाऊंगा। सो आपको थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने के लिए। सो इसे मैंने निकाल दिया, निकालने के बाद में अब मैं चेक कर रहा हूँ इसको, ठीक है। देखिए शॉर्टिंग जो है वो चले गया है बिल्कुल। अब मुझे क्या करना होगा, इसको फिर से टर्न ऑन करना होगा। टर्न ऑन करके देखना होगा कि इसका जो अनेबल सिग्नल था, इज इट ओके और नॉट। सो इसका अनेबल पिन कौन सा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए आपको सेमेटिक्स में जाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। सो इसको जस्ट स्क्रॉल डाउन करिए 1 by 1, ओके, एंड कीप चेकिंग विच वन इज़ अनेबल पिन। सो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है चार्जर अंडरस्कोर CHGR का मतलब होता है चार्जर अंडरस्कोर EN अंडरस्कोर MVR अंडरस्कोर R। सो जस्ट क्लिक ऑन इट, एंड यहाँ पर देखिए रजिस्टर्स लगा हुआ है, एक रजिस्टर पे आप चेक कर लीजिए। आउटपुट को प्रेस कर दीजिए, एंड देखिए यहाँ पर जो है इसका मैक्सिमम वोल्टेज, 1 सेकेंड लेट मी टेक इट डाउन, ओके, एंड Vmax, so you can see the maximum voltage of it। इसका जो है 5 volts है, that is all okay, so should be 5 volts। so इसका जो enable signal है उसका जो basically voltage level है that is 5, so that is okay। so now it's time to replace the IC। और इसका ख़राब होने का एक वैलिड रीज़न है कि ये बहुत हाई पावर के थ्रू इसको स्विचिंग कराया जाता है। जिस जिस एरिया में बहुत हाई पावर के थ्रू इसको स्विचिंग कराया जाता है, मैंने ये चीज़ें देखी है, ऑब्ज़र्व की है, एंड ये ऐसी उसी एरिया में सबसे ज़्यादा उड़ जाती है। अगर इसका करंट कंजम्पशन बहुत हाई हो गया तो डेफिनेटली ये चीज़ें डैमेज हो जाती हैं। ये देखिए बर्नआउट हो चुका है। सो चलिए आप लोग को ये चीज़ पता है
बोर्ड व्यू क्या होता है, आई होप कि आप लोग देखिए, मेरे जो ऑडियंस हैं आप लोग, मुझे जहाँ तक इस चीज़ के बारे में अंदाज़ा है कि सभी के सभी ऑलमोस्ट 80 to 90% दे आर ऑल टेक्नीशियंस। सो बोर्ड व्यू क्या होता है, सेमेटिक्स क्या चीज़ होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होगा डेफिनेटली। सो अब मैं इस आईसी का लोकेशन चेक कर रहा हूँ। ये जो सॉफ्टवेयर्स है, ये देखिए यहाँ पर रेड कलर में इसको हाईलाइट करके रखा हुआ है नंबर 1 पिन को। सो हम लोग फॉलो करेंगे उसको एंड इस आईसी को इंस्टॉल करेंगे। सो आईसी को मैंने इंस्टॉल कर दिया है। अब मुझे लॉजिक बोर्ड को थोड़ा सा कूल डाउन करना होगा एंड देन उसके बाद में हम लोग इसे चेक करेंगे कि क्या है रिज़ल्ट। सो सबसे पहले अभी आपको मल्टीमीटर यूज़ कर लेना है एंड देख लेना है कि is it normal or it's abnormal. So as you can see, it's normal. Okay, so as you can see inside the DCPS, what is the reactions? I think it's getting turned on. The device has been powered on perfectly and this was so simple guys. एंड अगर आप एक कस्टमर हो, एप्पल स्टोर में विज़िट करते हो, सो फॉर दिस रीज़न आपको पूरा लॉजिक बोर्ड ही रिप्लेस करना पड़ेगा। एंड लॉजिक बोर्ड का इसका प्राइस जो होगा वो 60 to 80,000 होता है। सो गाइज, अगर आप एक टेक्नीशियंस हो, अगर सर्विस सेंटर में दे आर चार्जिंग 60 to 80,000, सो यू कैन थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू लर्न।